Okay guys, so welcome back to the channel. PHP complete backend course in उर्दू में हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात कर चुके हैं, जिसको 00 इंट्रोडक्शन हमने नाम दिया है, और उस पर कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ PHP यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की भी है। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट सेटअप और हेलो वर्ल्ड पर। अच्छा जी, तो ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक वीडियो आ चुकी है और आज दूसरी वीडियो हो जाएगी, और इसी में सारी इस सीरीज़ की वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को चेक करते रहें। साथ ही साथ गिटहब पे आलम मेहताब के नाम से मेरा मेरी प्रोफाइल है, मेरा अकाउंट है, और उसके अंदर YouTube_PHP के नाम से ये देख सकते हैं आप। ये रिपॉजिटरी मैंने बनाई हुई है जहाँ मैं आपको सारा सारा कोड और उसके साथ मौजूद नोट्स, जैसे इंट्रोडक्शन में हमने किया था, सारे नोट्स और सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। अभी के लिए तो इट्स इजी पीजी सिंपल, जस्ट टेक्स्ट फाइल है दैट इज़ नोट्स फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। लेकिन आगे जाकर हम जो भी रिलेटेड स्टफ होगा, जैसे एनवायरनमेंट सेटअप, हेलो वर्ल्ड में आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको हेलो वर्ल्ड जब कराऊंगा तो उसके अंदर PHP का कोड भी होगा। तो वो सारा कुछ यहाँ मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप इस रिपॉजिटरी को एक तो स्टार करें, और दूसरा ये कि कहीं पे पिन कर लें कि टाइम टू टाइम इसको चेक करते हैं आप। अच्छा जी, हम इंस्टॉल करेंगे XAMPP। अब XAMPP क्या है और क्यों इसको यूज़ करते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा। कि XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP and Perl, MySQL भी कह सकते हो इसको। Just download and start the installer. It's that easy. आप जब बैकएंड पे काम करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, अलग अलग ये सारी चीज़ें आप सेटअप करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे, काफ़ी हेडेक हो जाता है, उससे काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए अपाचे का एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड XAMPP, और वो हम इंस्टॉल करेंगे। और जस्ट वो इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और यूज़ करना शुरू कर लो, यू आर गुड टू गो। ठीक है। सो फॉर दैट यू विल सर्च डाउनलोड XAMPP और जस्ट XAMPP, और यहाँ आ जाओगे डाउनलोड XAMPP, उस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके पास खुल रहा होगा। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ये सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो पार्ट्स हैं इसके वो यहाँ लिस्ट डाउन किए हुए। व्हाट डू वी नीड अ सर्वर, दैट इज अपाचे मैंने लिखा हुआ है, डेटाबेस MySQL, MariaDB, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस केस PHP। What is XAMPP server? XAMPP is an acronym that stands for X is cross platform, A is Apache, M is MariaDB or MySQL, P is PHP and P is Perl, जो कि ये सारी चीज़ें सेटअप कर लेता है XAMPP आपके लिए। XAMPP सर्वर सेटअप, गो टू दिस, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, इस वेबसाइट पे जाओगे अपाचे फ्रेंड्स पे, सेलेक्ट XAMPP फॉर योर OS, यहाँ हम आते हैं। यहाँ से आप अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, अगर विंडोज़ है तो यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन, 3 वर्जन आपको गिवन है, 8.0, 8.1, 8.2, सही है जी, डाउनलोड कर सकते हैं। और लिनक्स के लिए कर सकते हो, और मैक OS के लिए, OS X के लिए कर सकते हो, जो कि मेरे पास चूँकि मैक यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस केस में XAMPP फॉर OS X जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी 8.2.4 को यहाँ से डाउनलोड किया है। तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं आप, जस्ट उस पर चले जाइएगा। लेट्स से आप लिनक्स पे हैं तो यहाँ से डाउनलोड 64 बिट कर लीजिएगा, आप मैक पे हैं तो डाउनलोड 64 बिट यहाँ से कर लीजिएगा, विंडोज़ पे हैं तो यहाँ ऊपर देख लीजिएगा कि विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। A native installer installs MariaDB, PHP, Perl, etc. directly onto your macOS system. It supports Intel 64 और Apple M1 ARM 64 CPUs। ठीक है, मेरे पास Apple राइट नाउ जो है वो CPUs यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी मशीन पर। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, सो
हम जाते हैं स्टेप्स की तरफ। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, आपका डाउनलोड जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और वंस इट्स स्टार्टेड, आप क्या कर लो, थोड़ा वेट कर लो, वो आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। एंड वंस इट्स डन, मैं यहाँ आता हूँ डाउनलोड्स में, और इसको मैंने कहाँ, जहाँ भी आपने स्टोर करा हुआ होगा वहाँ जाइएगा। मैंने यहाँ रखा हुआ है सॉफ्टवेयर्स में, और यहाँ मेरे पास काफ़ी टाइम पहले शायद मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो 8.2.4 मेरे पास इंस्टॉल जो है DMG फाइल आ चुकी है। ठीक है, इस पे आपने कर लेना है क्लिक, और ये आपके पास इंस्टॉलर यहाँ, ये मैं मैक ओएस की बात कर रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन सेम विंडोज़ में भी होगा इस तरह। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपको कोई एरर आता है कि इसको यूज़र वेरीफाई नहीं हो रहा मैक ओएस पे और आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो कंट्रोल के साथ फिर आप क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा। मैक ओएस की बात कर रहा हूँ अगर आप मैकबुक पे हैं। ठीक है, अदरवाइज विंडोज़ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड जो है वो डाल देता हूँ, और मेरे पास सेटअप जो है यहाँ पे खुल जाएगी अभी। अच्छा, इंस्टॉल XAMPP सर्वर, सेलेक्ट ओनली माई सीक्वल, माई PHP एडमिन एंड PHP। अगर सिलेक्शन के लिए आपको कहा गया, ऑप्शन दिए गए, तो ये तीन चीज़ें सेलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, वेलकम स्क्रीन हमारे पास आ रही है, यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट, और यहाँ से कोई ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं है, और सेलेक्ट कंपोनेंट्स पर ठीक है, जैम्प डेवलपर फाइल्स हुआ हुआ है। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ, जैम्प विल बी इंस्टॉल टू एप्लीकेशन स्लैश जैम्प। ठीक है, तो मैक में आपके पास एप्लीकेशन के अंदर यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास जैम्प जो है एप्लीकेशंस के अंदर इंस्टॉल होगा। मैंने कहा ठीक है जी, इजी पीजी, नेक्स्ट किया मैंने, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर, इजी पीजी नेक्स्ट। और ये अनपैकिंग फाइल्स जो है कर रहा है, और ये देखें ऑलरेडी हमारे पास जैम्प जो है यहाँ फोल्डर बन के आ चुका है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसका वेट करते हैं ताकि ये इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाए, और फिर हम इसको रन करते हैं। मीनवाइल हम स्टेप्स देख लेते हैं। स्टार्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने अपाचे एंड माई सीक्वल को जो है वो रन कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। इट विल टर्न ग्रीन इफ एवरीथिंग गुड, अदरवाइज रेड। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनपैकिंग फाइल्स जो है वो हमारे पास हो रही है। अच्छा, साथ ही साथ मीनवाइल हम ये देख लेते हैं कि डाउनलोड VS कोड और कोड एडिटर। कोड लिखने के लिए आपको कोड एडिटर चाहिए होता है। इन दिस केस वी विल बी यूजिंग VS कोड, जो कि बहुत ज़्यादा जो है डेवलपर्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री रिकमेंडेड है, लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है, बहुत अच्छा कोड एडिटर है। तो वो आप यहाँ से code.visualstudio.com से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और मैं आपको यहाँ कार्ड्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक आपको मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा अगर आप VS कोड को सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अनपैकिंग अभी भी हो रही है। सेटअप VS कोड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप आओगे इस पेज पे जो लिखा हुआ है code.visualstudio.com, ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ आप विंडोज़ पे हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, लिनक्स पे हैं तो इसमें से किसी फाइल पे क्लिक कर लीजिएगा, और मैक ओएस पे हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन के लिए मैंने पूरी वीडियो जो है वो बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कार्ड्स में, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दे दूँगा। अच्छा जी, बैक टू दी नोट्स। सेटअप VS कोड के अंदर क्या है, क्रिएट न्यू फोल्डर इन जैम्प फोल्डर ht डॉट्स, नेम इट वेबसाइट। अच्छा जी, हम यहाँ आते हैं एप्लीकेशंस पे, और जैम्प के अंदर चेक करते हैं, जैम्प फाइल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ht डॉट्स इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर हम काम कर रहे होंगे। वेबसाइट इसको आपने नाम दे देना है, क्योंकि हम अभी हेलो वर्ल्ड करने वाले हैं, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया हुआ, ये वाला पार्ट हमारा रहता है, लेकिन जस्ट मैं टाइम बचाते हुए आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स तकरीबन डन हो गया ये, तो वंस इट्स डन इसको रन करते हैं, और स्टार्ट वाला जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इट्स डन, कंप्लीटिंग द XAMPP सेटअप विज़ार्ड, ये कंप्लीट सेटअप हैज़ फिनिश्ड इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर, इंस्टॉल हो चुका है।
लॉन्च पे यहाँ क्लिक हुआ हुआ है, चेक लगा हुआ है, और यहाँ मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो जैम्प जो है वो हमारे पास एक तो यहाँ लोकल होस्ट पे ये ओपन हो गया है। यहाँ जी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ आ गई है, और डॉक डॉट लोकल जो है वो हमारे पास यहाँ ब्राउज़र में खुल भी चुका है। फॉर नाउ इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और इस पे फोकस कर लेते हैं, इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं, ये एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है, जैम्प हमारे पास रन हो चुका है। तो यहाँ से हम गो टू एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो ये देखो जो अभी मैंने बंद किया था अब वो हमारे पास खुल के आ गया है। गो टू एप्लीकेशन जैम्प पे जा सकते हो आप, या मैनेज सर्वर्स पे जा सकते हो। तो मैनेज सर्वर्स पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ये देखो अपाचे वेब सर्वर रनिंग है, माई सीक्वल डेटाबेस जो है वो अभी स्टॉप्ड है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके, यहाँ मैंने आपको बताया था स्टेप्स में कि स्टार्ट अपाचे एंड माई सीक्वल, इट विल टर्न ग्रीन इफ एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो यहाँ से आकर मैं माई सीक्वल डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, ये सारे ऑप्शन जो जो भी सेलेक्ट हुआ हुआ होगा उसके लिए आता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑलरेडी स्टार्ट को स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, कन्फिगर भी कर सकते हो। फॉर नाउ वील स्टार्ट माई सीक्वल डेटाबेस, और जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये येलो में चेंज हो गया, और इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, और ये देखें रनिंग, यानी कि सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। ठीक है, आप स्टार्ट ऑल कर सकते हो, स्टॉप ऑल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, माई सीक्वल डेटाबेस कन्फिगर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो पोर्ट नंबर हमें आ रहा है, ओपन लॉग कर सकते हो, कॉन फाइल कर सकते हो। ठीक है, जो कि अभी के लिए हम नहीं देख रहा, पहले जब वेब सर्वर को कन्फिगर करोगे तो ये देखो पोर्ट आ रहा है, सही है जी, हमारा सर्वर 80 पोर्ट पे चल रहा है, सही है जी। लॉग देख सकते हो, एक्सेस लॉग, एरर लॉग, कॉन फाइल देख सकते हो, ये सारी चीज़ें, बट फॉर नाउ हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। वेलकम पे आकर हम यहाँ ओपन एप्लीकेशन फोल्डर कर सकते हैं, जो कि जैम्प फाइल्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आप आते हो एप्लीकेशंस, और जैम्प के अंदर ये देखो जैम्प फाइल्स हैं, और ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये देखना चाहते हो, या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को गो टू एप्लीकेशन कर सकते हो, और ये देखो आपके पास ये आ रहा है। अच्छा जी, और अपनी मर्ज़ी के ब्राउज़र पे आप इसको रन करना चाहते हो तो यहाँ न्यू टैब में आइएगा, जैसे मैं क्रोम पे कर रहा हूँ, और लोकल होस्ट कॉलन जिस पोर्ट पे आपका सर्वर जो है वो रनिंग है, इन आवर केस इट्स 80। तो 80 पे मैंने क्लिक किया, और ये देखो लोकल होस्ट डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास यहाँ से आप देखो माई PHP एडमिन आप खोल सकते हो, जहाँ से आप डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ये देखो क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो, फिर उसके अंदर टेबल्स कर सकते हो। फिर नाउ हम इसको नहीं देख रहे तो हम पीछे जाएंगे, इसी पे हैं हम। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हम एक हेलो वर्ल्ड PHP का कर लेते हैं। ठीक है, तो सफारी को मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ आकर नोट्स सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करें। क्रिएट न्यू फोल्डर इन जैम फोल्डर ht docs के अंदर जाओगे, सही है जी, और उसके अंदर नेम इट वेबसाइट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेम इट वट एवर यू लाइक, सही है जी। डेमो रख सकते हो, हेलो वर्ल्ड रख सकते हो, मैंने इसको वेबसाइट रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जाना है यहाँ, और यानी कि एप्लीकेशंस के अंदर, ये देखो एप्लीकेशंस के अंदर जैम्प, जैम्प के अंदर फिर आपने जैम्प फाइल्स, और फिर ht docs के अंदर आप न्यू फोल्डर बना सकते हो। आप इसको वेबसाइट बोल दो, डेमो बोल दो, सही है जी, हेलो वर्ल्ड बोल दो, मैं इसको बोल देता हूँ हेलो। ठीक हो गया, और इस हेलो को मैं खोल लेता हूँ अभी VS कोड के अंदर। अब हेलो को मैंने खोल लिया, और यहाँ आकर मैंने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली, जिसको मैंने index.php जो है वो नाम दे दिया, और इसके अंदर
अभी के लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ से PHP ठीक हो गया, और एको कर लेता हूँ मैं अभी के लिए हेलो वर्ल्ड, और सेमी कॉलन लगाकर टर्मिनेट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और वापस यहाँ आता हूँ और लोकल होस्ट पे हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जिसको हमने हेलो नाम दिया था, और उसके अंदर index.php हमने फाइल क्रिएट की थी, और ये देखिएगा हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एज इट इज जैसे मैंने लिखा था। ठीक है, अभी ये एंगल ब्रैकेट्स क्या है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि आप कंप्लीट बिगिनर हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर नाउ जस्ट हमने हेलो वर्ल्ड किया हुआ है। इन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, इसके अंदर आप वैलिड जो है वो PHP का कोड लिख सकते हैं। एको जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, और जैसे जावास्क्रिप्ट में console.log होता है या document.write होता है, वैसे ही हमारे पास PHP के अंदर एको होता है। ठीक है जी, सेव किया हमने। कुछ चेंजेस मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू कंप्लीट PHP बैकएंड कोर्स। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेव करा मैंने और वापस आया, और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो सारी चेंजेस हमारे पास आ चुकी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि लेट्स से आप इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे PHP का कुछ कोड लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमने वहाँ यहाँ किया हमने htdocs के अंदर हेलो बनाकर। अगर आप यहाँ कुछ करना चाहते हो, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ बनाना चाहते हो, तो यहाँ न्यू फाइल बनाइएगा और लेट्स से हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड मैंने इसको नाम दिया .php करके, और जो भी मैंने कोड लिखना था वो मैंने यहाँ लिख लिया। लेट्स से एको करके हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द कंप्लीट PHP बैकएंड कोर्स। ठीक है, और इसको मैंने एंड करा, सेव करा मैंने, और यहाँ आप देख सकते हैं ये प्ले का बटन है, प्ले का बटन मैंने प्रेस किया तो ये देखो आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो VS कोड के अंदर डायरेक्टली भी आप यहाँ आउटपुट देख सकते हो, बट चूंकि हम PHP को वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर नाउ, तो वो वाला मेथड जो है वो रिकमेंडेड है। बाकी आप PHP स्टैंड अलोन सीखना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ भी वो रन कर सकते हैं। हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि हमें इन्वायरमेंट सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसमें से हमने जैम्प को देखा कि जैम्प सर्वर क्या है, फिर हमने जैम्प सर्वर को सेटअप किया, उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद कुछ चीज़ें हमने रन की, VS कोड डाउनलोड करना, और VS कोड है क्या चीज़ है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड इसका पूरा सेटअप जो है वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद सारा इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद हमने एक हेलो वर्ल्ड जो है वो देखा PHP के अंदर यूजिंग जैम्प। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ एरर वगैरह मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। अगर आपको ये वाला एरर आता है आफ्टर क्रिएटिंग .php फाइल, यू कुड गेट, सही है नहीं, यू मस्ट मैंने नहीं लिखा हुआ है, यू गेट मैंने नहीं लिखा, यू कुड गेट आपके पास आ सकता है ऐसा एरर, तो फिर आप ये वाला चीज़ कीजिएगा जो कि नोट्स के अंदर मौजूद है, आप रेफर कर सकते हो, बाद में आपको रिपोजिटरी पे मिल जाएगा। और VS कोड एक्सटेंशन कुछ रिकमेंडेड है जो कि आप PHP के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। PHP इंटेलिफेंस है, लाइव सर्वर है, और PHP सर्वर है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।